जीरो जो एफआईआर हुआ है उस पर कुमार जयमंगल सिंह को ईडी ने बुलाया है। ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार का जो है सो सोची समझी साजिश है। एफआईआर तो बहुत होते हैं सरकार में, लेकिन जीरो एफआईआर में ईडी से कंसर्न होना एकदम पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ये बीजेपी की सरकार की सोची समझी साजिश है। उस पर जांच होनी चाहिए, इंस्पेक्टर रैंक पर, डीएसपी रैंक पर, राज्य स्तरीय पर जांच होना चाहिए। डायरेक्ट ईडी पर लगाना, इसका मतलब है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो भाजपा सरकार है ऐसे ऐसे संस्था को डराने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस पर काम कर रही है। ईडी और सीबीआई ये सब जो संस्था है बहुत गंभीर, बहुत ऊपर की संस्था है। इस तरह के आचरण से केंद्र सरकार की बदनामी हो रही है। ऐसा नहीं चाहिए। विधायक माननीय कुमार जयमंगल जी को आज जो ईडी समन दे करके बुलाया है, हम यही कहेंगे कि ये एक राजनीतिक साजिश के तहत जहाँ जहाँ भी हमारा मतलब महागठबंधन का सरकार है या गैर भाजपा सरकार है, वहाँ सरकार को अस्थिर करने के लिए ये जो साजिश ये लोग किए थे, उस साजिश का ये पर्दाफाश किए। और उसी में जो लोग आपको कलकत्ता में पैसा के साथ पकड़ाए और उसके पहले जो बातचीत हुई, कैसे कैसे क्या हुआ, किस तरह से षड्यंत्र बना और एक एक विधायक को 50-50 करोड़ रुपया का ऑफर दिया, ये भाजपा यही काम किया है। इसके पहले गोवा में, मणिपुर में, आपका तेलंगाना में, उसके बाद मध्य प्रदेश में इस तरह का जो काम ये भाजपा कर रही है कि जहां पर गैर भाजपा सरकार है उसको किसी भी तरह से ए न के न प्रकारे न उसको अस्थिर करना है। और पैसे के बल पर, अथाह पैसा है भाजपा के पास, कहां से आ रहा है अरबों अरबों रुपया, जो विधायक लोग को खरीद फरोख्त करके जहां चुनी हुई सरकार है उसको गिराने का, उसको अस्थिर करने का और अपने कैसे सरकार में काबिज हो, ये भाजपा का जो साजिश है उसको विफल करने में बेरमो के माननीय विधायक कुमार जयमंगल जी जो पर्दाफाश किए इस साजिश का, उसी के तहत ये जो है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत कुमार जयमंगल सिंह जो बेरमो के माननीय विधायक हैं उनको ईडी के द्वारा बुलाया गया। इसके पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ा। तो ये सरकार जो है केंद्र में मोदी सरकार, ईडी जितना भी सरकारी जो आपका एजेंसी है, चाहे वो ईडी हो, इनकम टैक्स हो, आपका सीबीआई हो, इस सब का दुरुपयोग करके ये जो है सरकार को बदनाम करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए ये काम कर रहा है। और भाजपा ये न के न प्रकारे न पैसे के बल पर ये और अपना जो बाकी इनका ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसके भरोसे इसका दुरुपयोग करते हुए ये जो है ये काम कर रही है। इसका हम लोग जबरदस्त विरोध करते हैं। और बेरमो ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के तरफ से हम लोग एक आम जनता के हैसियत से, साथ साथ एक कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेवार आदमी होने के नाते हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसे साजिश को हम लोग नाकाम करेंगे और जितना बार ईडी बुलाएगा हम लोग आएंगे और पूरे ताकत के साथ दूध का दूध और पानी का पानी, ये इनका जो साजिश है वो सामने आ जाएगा। कुमार जयमंगल सिंह के पीछे जिस तरह से भाजपा सरकार ने ईडी को लगाया है, ये सर्वविदित है कि जब से हमारे विधायक जीते वो जिस तरह से झारखंड में काम काज करते आ रहे हैं, उनकी जिस तरह से लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, विधानसभा के अलावा भी पूरे कोयलांचल में, पूरे मजदूर जमात में जो उनकी छवि बनते जा रही थी, इससे भाजपा सरकार घबरा गई और उन्होंने बहाना बयाना करके उनकी छवि को धूमिल करने के लिए जिस तरह से ईडी का सम्मन भेजा गया है, हमारे कुमार जयमंगल इस ईडी के जो बुलावे पर दूध का दूध, पानी का पानी कर आएंगे और पूरे जो विधानसभा बेरमो का है, मजदूर जमात है, उनके पीछे है और वो डट कर मुकाबला करेंगे। इन्हीं एक के साथ भाजपा का जो ये
नीति है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। माननीय कुमार जयमंगल जी के को जो ईडी का सम्मन जो मिला, निश्चित तौर पे ये ईडी का सम्मन 0 एफआईआर को लेके कम है। भाजपा का जो नीति था, भाजपा का जो तैयारी थी, भाजपा का जो षड्यंत्र था सरकार गिराने का, उसमें उन्होंने उसको विफल किया था। उसी के खींच में आकर ये ईडी का सम्मन हुआ और उनको तंग करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर पे हम लोग सारे बेरमो की जनता, बेरमो के जितने लोग हैं, वो इसका पूरा विरोध करते हैं। और आने वाले दिनों में अगर इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना हो, चाहे दिल्ली जाना हो या ईडी कार्यालय घेरना हो, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं। में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और उनके निकटतम सहयोगी हमारे विधायक जी हैं। हेमंत सोरेन एक झारखंडी जनमानस का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमारे विधायक जी उस जनमानस के सुरक्षा कवच के रूप में हमेशा हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि हेमंत सरकार बेदखल हो जाए और चोर दरवाजे से हम अपने किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाएं। इस षड्यंत्र का विधायक जी ने पुरजोर तरीके से और खुले मंच से विरोध किया और एक साजिश जब नाकाम हुई तो इस प्रताड़ना का एक नया दौर शुरू किया है। इसी क्रम में ये आज ईडी का सम्मन उनको मिला है। लेकिन हम सारे लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, सारे लोग, झारखंड की जितनी जनता है, इस मुद्दे पर हम लोग विधायक जी के साथ हैं, झारखंड सरकार के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कुप्रवृत्ति है उसको उखाड़ने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। ऐसा है कि अभी जो हमारे विधायक, बेरमो के विधायक अनूप बाबू को जो ईडी सम्मन में बुलाया गया है, हम बेरमो वासी पूरा आश्वस्त हैं कि एक एक जवाब ईडी को वो देंगे। जिस प्रकार अभी आपने सुना होगा झारखंड को बचाने में जिस प्रकार अनूप बाबू ने तत्परता दिखाया और अपने विधायकों को बचाया, अपने राज्य को बचाया, अपने राज्य को, मुख्यमंत्री को बचाया, अपना सत्ता बचाया, उसी प्रकार कहीं न कहीं ईडी से वापस आएंगे, ये हमें पूरा विश्वास है। आज माननीय विधायक, गरीबों के मसीहा, बेरमो के लोकप्रिय युवा विधायक, हरदिल अजीज नेता आदरणीय कुमार जयमंगल सिंह अनूप बाबू को जो ईडी सम्मन देकर के बुलाई है, यह बिल्कुल भाजपा के चाल और कहिए कि भाजपा का यह एक प्रायोजित कार्यक्रम है कि जहाँ जहाँ गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ विधायक को परेशान किया जाता है, बेवजह बुलाया जाता है। आप देख लीजिए कि हमारे विधायक जी अनूप बाबू, आपका उनका 164 का बयान भी देख लीजिए, कहीं उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, बिल्कुल परेशान करने के लिए। और जनता के समर्थन का यह अपमान है कि जनता बाबू को काम के लिए जीता है, लेकिन ईडी, आयकर, ये सब बेवजह परेशान करके उनको जो है सो टाइम ये ले रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, हमारे विधायक जी एकदम साफ सुथरा हैं और पाक साफ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाबू आराम से अपना जो भी ईडी को सम्मान करने के लिए ईडी के पास जो गए हैं उनको सहयोग कर रहे हैं और इनके ऊपर आरोप जितना भी लगाया जा रहा है बेबुनियाद है, सब भाजपा का चाल है, प्रायोजित कार्यक्रम है।